हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम 50 से 52 इंची चेस्ट के लिए कुर्ती या फिर सूट किस तरह से कटिंग करेंगे वो आज हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। और इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से सूट या फिर कुर्ती बना सकते हैं। इसमें कॉलर नेक से लेकर के डीप नेक तक पूरा विस्तार से बताए हुए हैं। तो कटिंग करने से पहले जिस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करते हैं उसी तरह से कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। हिप के अकॉर्डिंग ही कपड़े को 2 फोल्ड करना है। जितना भी हिप रहेगा उसका चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 2 इंची प्लस करके और कपड़ा फोल्ड कर लेना है। 50 से लेकर के 52 इंची कुर्ती जब तैयार बनाएंगे तो उसके लिए हम बताने वाले हैं। पहले कॉलर नेक का बताएंगे, उसके बाद इसी में बोट नेक का भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ एक साइड सीधा निशान लगा लेना है। इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे। पचास से 52 इंची कुर्ती या फिर सूट तैयार बनाते हैं तो इसमें कॉलर नेक में जो आर्म होल का निशान लगाएंगे, आर्म होल का निशान 9.25 इंची में लगाएंगे। 9 इंची भी लगा सकते हैं अगर आपका आर्म होल का गोलाई ज़्यादा है तो। अब इसका कमर का जो निशान लेना है वो 15 से 15.5 इंची के बीच में लेना है और इसका हिप का निशान 22.5 इंची में। और ये सब निशान सीधा कर लेना है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम सिर्फ आधार बता रहे हैं किस तरह से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूट या फिर कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। कॉलर नेक में इसका तीरा जो रखेंगे वो 9.25 इंची लेना है। इसमें हम 16.5 इंची के हिसाब से कटिंग बता रहे हैं। अगर आपका मेजरमेंट 17 इंची रहता है तो फिर आप 9 इंची इसका तीरा का निशान लगा सकते हैं। और गले का जो ब्रॉड लेना है वो 3 इंची लेंगे। 3.25 इंची भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ 3.25 इंची निशान लगा लेते हैं और यहाँ 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे। इस तरह से शोल्डर डाउन करने के बाद ये जो गले का ब्रॉड है ये शोल्डर वाले निशान से मिला लेना है, तिरछा कर लेंगे इसको। अब जितने हमने शोल्डर लिया है यहाँ से 1.25 इंची कम करके यहाँ निशान लगा लेना है। ये हो गया आपका क्रॉस फ्रंट का निशान, जहाँ से शोल्डर वाले निशान को मिलाते हुए चेस्ट वाले निशान तक गुलाई करते हैं। यहाँ हमने 1.25 इंची कम करके निशान लगा लिया है। 7.5 इंची 50 इंची इसका चेस्ट मान लेते हैं तो 50 का चौथा पार्ट लेंगे 12.5 और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसका कमर का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका कमर रहेगा आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 46 इंची, तो 46 का चौथा पार्ट लेंगे 11.5 और यहाँ 2.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। इसका ही 52 इंची मान लेते हैं तो 52 का चौथा पार्ट लेंगे 13 इंची और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। और सेम निशान बॉटम में लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसका लंबाई का भी निशान लगा लेते हैं 40 इंची, तो इसमें 2 इंची प्लस करके निशान लगाएंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हिप वाली निशान यहाँ मिला लेना है। पहले तो ये सब निशान जो है वो शेप स्केल से मिला लेंगे। इस निशान को थोड़ा दूर तक ही लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से गोलाई कर देंगे। यहाँ हल्का बाहर ही निशान लगाना है इसको और इस तरह से इधर नीचे तरफ शेप दे देंगे। अब ये जो शोल्डर वाली निशान है इसको क्रॉस फ्रंट वाले निशान से इस तरह से मिलाते हुए और यहाँ गोलाई कर देंगे। ये आपका फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब अगर आप इसमें स्टैंड कॉलर लगाते हैं तो इसका गले के लिए जो निशान लगाएंगे वो 7.5 इंची में लगाएंगे और इसको गोल शेप में गला बना देना है। ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। चलिए अब इसका बैक पार्ट भी समझ लेते हैं। तो पीछे का पार्ट जो है वो यहाँ 1 से 1.25 इंची बड़ा कटिंग करेंगे। 1.25 इंची बैक पार्ट बड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ आधा से 1.25 इंची बैक पार्ट का हालत डाउन कर देंगे। अब इसका क्रॉस बैक भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये हो गया फ्रंट पार्ट के लिए, ये जो क्रॉस फ्रंट है ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसका बैक पार्ट भी समझ लेते हैं। देखिए जितना हमने यहाँ शोल्डर लिया है तो यहाँ सेम निशान लगा लेंगे और ये फिटिंग वाले निशान और ये शोल्डर वाले निशान दोनों का हाफ करके निशान लगा लेना है। दोनों का इस तरह से हाफ कर लेंगे। यहाँ आधा निशान लगाने के बाद ये जो शोल्डर वाली निशान है
ये जो शोल्डर वाली निशान है इसको यहाँ से मिलाते हुए और इसको गोलाई कर देंगे। ये हो गया आपका बैक पार्ट, ये हो गया आपका फ्रंट और ये बैक। अब इसका आर्मोल का जो गोलाई है उसको नाप करके देख लेते हैं। यहाँ दोनों तरफ स्लैब मार्जिन छोड़ लेना आधा इंची करके, और यहाँ फिटिंग वाली जगह से इस तरह से इंची टेप घुमाते हुए नाप लेना है। देखिए यहाँ स्लैब मार्जिन छोड़ करके नापना है। देखिए ये फ्रंट जो है वो 11 इंची है। अब बैक पार्ट भी नाप लेना है। देखिए इस तरह से इसका आर्मोल का गोलाई जो आ रहा है वो 22 इंची है, 22 इंची है। अब अगर इसमें आपको ध्यान देना है कि 22 से प्लस रहता है, 22 से अगर ज़्यादा रहता है तो आर्मोल का निशान थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे। ये निशान थोड़ा सा नीचे उतार लेना, और अगर आर्मोल का गोलाई कम रहता है तो ये निशान थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब अगर इसमें पीछे का जो गला है वो 1.5 से 2 इंची रहता है, यानी कि बंद गला, तो सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर देना है। कॉलर नेक के लिए कुर्ती तैयार है। देखिए ये हो गया फ्रंट, और ये क्रॉस बैक है, और ये क्रॉस फ्रंट। ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से शोल्डर निशान को मिलाते हुए इसको गोलाई करते हैं। अब इसमें बॉट नेक समझ लेते हैं। जब हम बॉट नेक बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शोल्डर आधा इंची कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि 8.25 इंची निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ निशान लगा लेना है। ये सब निशान कट कर लेंगे, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इसका आर्मोल का जो निशान लेंगे वो 8 इंची में लेंगे। इस तरह से 8 इंची में निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर लेना है। इसको सीधा कर लेंगे। ये जो आर्मोल का निशान है ये कॉलर नेक का है, और ये बॉट नेक का। देखिए इसका शोल्डर जो हमने लिया है वो 8.25 इंची लिया है, तो यहाँ 1 इंची कम करके क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये शोल्डर का निशान यहाँ मिला लेना है। बाकी नीचे तरफ जो निशान है वो सब सेम रहेगा। अब यहाँ से इसको गोलाई कर देना है। अब बॉट नेक में शोल्डर का जो चौड़ाई लेंगे वो 3 इंची लेंगे, 3 से 3.25 इंची तक लेंगे। ये शोल्डर का चौड़ाई आधा इंची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये जो बचेगा ये आपका गले का ब्रोड हो जाएगा। और इसका डीप जो रखेंगे वो 3.25 इंची से लेकर के 4 इंची तक रखना है, और इस तरह से इसको सीधा करते हुए बॉट नेक का शेप डाल देंगे। यहाँ 0.25 इंची शोल्डर डाउन कर देना है, और इसको इस तरह से तिरछा कर लेंगे। इसी में कटिंग करना है। अब इसका बैक पार्ट जो है वो 0.25 इंची बड़ा कटिंग करेंगे, इसी निशान में कटिंग कर देना है। फ्रंट से 0.25 इंची बड़ा कटिंग करेंगे बैक पार्ट को। बॉट नेक के लिए क्रॉस बैक का भी निशान समझ लेते हैं। शोल्डर वाली निशान यहाँ लगा लेना है, और ये फिटिंग वाली निशान और ये शोल्डर वाली निशान दोनों का हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद ये शोल्डर वाली निशान जो है इसको यहाँ मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहीं से इसको गोलाई कर देना है। ये हो गया आपका बैक पार्ट। अब इसका आर्मोल का जो गोलाई है उसको नाप करके देख लेते हैं। इस तरह से इंची टेप घुमाते हुए नाप लेना है। स्लैब मार्जिन छोड़ करके ही नापेंगे। देखिए फ्रंट का शोल्डर डाउन हमने यहाँ तक किया हुआ है। अब यहाँ हमने आधा इंची स्लैब मार्जिन छोड़ करके ही नाप रहे हैं, तो ये 11 इंची है। अब इसका बैक पार्ट भी नाप लेंगे इस तरह से बराबर से इंची टेप घुमाते हुए, और यह नाप करके देख लेना है। देखिए ये 22 इंची में 2 सूत काम आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो आर्महोल वाली निशान है इसको थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे। इस तरह से आप आधा इंची तक आर्महोल का जो गोलाई है उसको कवर कर सकते हैं। बोट नेक का भी बैक और फ्रंट तैयार हो गया है। कॉलर नेक में इसका जो हमने शोल्डर लिया हुआ है वो 9.25 इंची लिया है, और बोट नेक में जो इसका हमने शोल्डर लिया है यानी कि तीरा वो 8.25 इंची लिया है। कॉलर नेक में 9.25 और बोट नेक में 8.25। अब इसका आर्महोल भी समझ लेते हैं। कॉलर नेक में इसका जो हमने आर्महोल लिया है वो 9.25 इंची लिया है, और बोट नेक में जो इसका हमने आर्महोल लिया है ये 8 इंची लिया है, लेकिन 8.25 इंची भी रख सकते हैं। अब डीप नेक का भी समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसमें सेम साइज रहेगा 50 से 52, लेकिन इसमें फ्रंट का जो गला रहेगा वो 7 इंची रहेगा, और पीछे का जो गला हम बनाएंगे वो भी 7 इंची बनाएंगे। इसका आर्महोल का जो निशान लगाएंगे वो 7.25 इंची में। बाकी नीचे तरफ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और इसको सीधा कर लेना है। अब इसका शोल्डर का निशान लगाने से पहले एग्जैक्टली पहले पता कर लेते हैं कि इस साइज के लिए तीरा कितना होना चाहिए। तो इसमें हम 16.5 इंची मान लेते हैं।
अगर इसमें आपका आधा इंच कम या ज़्यादा रहता है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलर नेक में जो हमने इसका शोल्डर लिया हुआ इसका हाफ करने के बाद उसमें आधा इंची सिलाई मार्जिन हमने ऐड कर दिया है, यानी कि 16.5 का हाफ हुआ 8.25, आधा इंची सिलाई मार्जिन ऐड कर देने के बाद ये हो गया 9.25 इंची। और बोट नेक में इसका आधा रख लेना है 8.25 इंची। अब इसमें फ्रंट गला अगर 5 इंची रहता है और पीछे का भी गला अगर 5 इंची है तो शोल्डर जो लेंगे वो 8 इंची लेंगे, 8.25 भी रख सकते हैं। अब अगर सामने का गला 6 इंची रहता है और पीछे का गला 6 इंची तो इसका तीरा जो लेंगे वो 7.5 इंची से लेकर के 8.25 इंची तक इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। फ्रंट गला 7 है और बैक गला 7, तो हम यहाँ शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो 7.5 इंची में लगाना है। इतना हैवी साइज़ में 7-7.5 इंची इसका गला बनता ही है, लेकिन अगर 7.5 इंची गला रहता है तो इतना ही रखना है। और अगर 8 इंची पीछे का गला रहता है तो इसका शोल्डर 2 सूत कम करके निशान लगा लेना है, इस तरह से कम कर लेंगे। और अगर 9 इंची रहता है तो 2 सूत और कम करके इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। लेकिन ध्यान देना है इतना हैवी साइज में 7 से लेकर के 8 इंची तक गला ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर 9 इंची रहता है तो ज़्यादा 7.25 इंची में ही इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे, 7 इंची भी रख सकते हैं। और इसका 10 इंची पीछे गला रहता है तो यहाँ 2 सूत और कम करके निशान लगा लेंगे। अगर पीछे गला 11 इंची रहता है तो इसमें और 2 सूत कम करके निशान लगा लेना है। और 12 इंची रहेगा तो और 2 सूत कम करके निशान लगा लेंगे। 12 इंची गला रहने पर 6.25 इंची इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ क्रॉस फ्रंट का निशान समझ लेते हैं, 7 इंची के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए हमने शोल्डर यहाँ 7.5 इंची लिया है तो यहाँ आधा इंची कम करके निशान लगा लेना है। ये हो गया आपका क्रॉस फ्रंट। यहाँ निशान लगाने के बाद इसका चेस्ट जो है वो 50 इंची, 50 का चौथा पार्ट 12.5 और यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन। और नीचे तरफ भी उसी तरह से निशान लगा लेना है। अब ये शोल्डर वाली निशान क्रॉस फ्रंट वाले निशान से मिलाते हुए गले का ब्रोड का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ 3 इंची गले का ब्रोड रखेंगे और यहाँ आधा से 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर देना है। अब इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद इसको गोलाई कर देना है। अब इसका बैक पार्ट जो है वो 1.25 इंची बड़ा कटिंग करेंगे, इस तरह से 1.25 इंची बड़ा रखना है। फ्रंट 7 इंची और बैक 7 इंची जब गला रहेगा तो इसका क्रॉस बैक का जो निशान लगाएंगे ये शोल्डर वाली निशान यहाँ पहले लगा लेना है। उसके बाद फिटिंग वाली निशान और ये शोल्डर वाली निशान दोनों का हाफ कर लेंगे, इस तरह से दोनों का हाफ कर लेना है। इस साइज के लिए अगर पीछे का गला 5 से 6 इंची रहता है तो यहाँ से 2 सूत पीछे निशान लगाएंगे। और अगर 7 इंची पीछे का गला रहता है तो यहाँ से आधा इंची कम करके निशान लगाना है और ये शोल्डर वाली निशान यहाँ मिलाते हुए और इसको गोलाई कर देंगे। ये हो गया आपका बैक पार्ट। अब इसका आर्म होल का गोलाई नाप करके देख लेते हैं। ये फिटिंग वाली जगह से यहाँ सिलाई मार्जिन छोड़ करके ही नापना है, जितना आप दबान लेते हैं। ये है 11 इंची। अब बैक पार्ट भी इसी तरह से नाप लेना है। देखिए ये 22 इंची में 2 सूत कम आ रहा है तो ये निशान थोड़ा सा नीचे उतार लेना है। ये क्रॉस फ्रंट वाले निशान 6.5 इंची में लगाना है। अब ये 8 इंची वाली निशान इसको सीधा कर लेंगे और जब 9 इंची रहता है तो इसको और तिरछा कर लेंगे इस तरह से। और अगर 10 इंची रहता है तो ये जो शोल्डर वाली निशान है इसको यहीं मिलाएंगे। और ये हो गया 11 इंची का और ये 12 इंची का। ये क्रॉस फ्रंट वाली निशान यहीं पे रहेगा। ये शोल्डर वाली निशान यहाँ मिलाते हुए इसको गोलाई करते जाएंगे। इसको अंदर नहीं लगाना है, ये यहीं रहेगा। ये तो हो गया शोल्डर और क्रॉस फ्रंट। अब क्रॉस बैक भी समझ लेते हैं कि किस तरह से निशान अंदर को लगाएंगे। तो देखिए जितना शोल्डर रहता है उतना यहाँ निशान लगा लेते हैं। उसके बाद ये फिटिंग वाली निशान और ये शोल्डर निशान दोनों का हाफ करके और यहीं से इसको गोलाई कर देते हैं छोटे गले में। लेकिन जब गला डीप होता जाता है जैसे 7 इंची तो यहाँ आधा इंची कम कर लेंगे। और अगर 8 इंची रहता है तो 2 सूत और कम कर लेंगे। और अगर पीछे का गला 9 इंची रहता है तो डायरेक्ट आधा इंची कम कर लेना है। और अगर 10 से 11 इंची रहता है तो यहाँ से 1.25 इंची बाहर की ओर निशान लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 10 से 11 इंची गला जब डीप रहेगा तो यहाँ 1.25 इंची ही क्रॉस करेंगे बैक पार्ट को। अब ये शोल्डर वाली निशान जो है यहीं तक मिलाएंगे। अब देखिए ये जो आर्म होल का निशान है इसको भी थोड़ा सा कम करना है, यानी कि 6.25 6.5 इंची तक निशान लगाएंगे। और ये शोल्डर वाली निशान यहाँ पे क्रॉस करेंगे। देखिए ये हो गया। इसको पहले कट कर लेते हैं।
शोल्डर वाली निशान इस तरह से क्रॉस करते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया बैक पार्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। अब इसका आर्महोल का जो गोलाई है 8 इंची गले के लिए, उसको नाप करके देख लेते हैं। ये सेकंड वाली निशान है। फर्स्ट वाली निशान जो है वो 7 इंची गले के लिए है। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। अब इसका आर्महोल का जो गोलाई है उसको नाप करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ फिटिंग वाली जगह से नाप लेंगे। देखिए सामना 11 इंची है और इधर 22.25 इंची। इस तरह से आप आर्महोल का जो गोलाई है उसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।